करते हैं स्क्रीन शेयर। यहाँ तक हमने किया, ये सल्फर के हार्मोन्स आपको पता होने चाहिए, जो है ना इंसुलिन, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आ जाएगी। फिर आप इनको ना थोड़ा सा रिवाइज किया करें ना खुद, देखेंगे ना तो फिर आपको वो कंसेप्ट ध्यान में आ जाएंगे। ये इतनी चीजें वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ओरिएंटेशन में बताया था। वैसे जब 100 क्वेश्चन आते थे ना तो ये सारी चीजें ये निकालते थे। ठीक हो गया। अभी आपके आते हैं 50 क्वेश्चन, 50 में से भी वेटनरी के आएंगे 30 क्वेश्चन, तो 30 में से वो बेसिक चीजें कंसेप्ट निकालते हैं, मेडिसिन को ज्यादा फोकस करते हैं, रिप्रोडक्शन को, इन चीजों को। तो ये सारी चीजें मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। वरना क्वेश्चन की तादाद है 30। ठीक हो गया। 30 से वो ऐसे आप ना करेंगे, हर चैप्टर से वो पांच पांच क्वेश्चन थोड़ी निकालेंगे, वो एक क्वेश्चन चैप्टर से मुश्किल से एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी वही आते हैं जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते हैं। सही हो गया। बट थोड़ा सा सेंस चलाना होता है, वो मैं सेंस आपको अभी इस क्लासेस के दौरान पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि भाई पेरेसिस जब भी वर्ड लग जाए, या हाइपो जब भी लग जाए, हाइपर जब भी लग जाए, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पे वो आपको पेपर में काम आते हैं। सही हो गया। तो ये सल्फर में इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, ये आपने याद रखना है। ये किया हमने। कल इंशाल्लाह हम क्लास में ये रफेजिस एंड कंसंट्रेट का फर्क पढ़ेंगे, 2023 में इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। सही हो गया। रफेज एंड कंसंट्रेट को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको क्वेश्चन कभी भी नहीं जाएगा अगर दोबारा आता है तो। ये 2023 का जो पहला पेपर कैंसिल हो गया था उसमें आया था। सही हो गया। तो ये चीजें हमने की। अच्छा, ये क्वेश्चन दिखा रहा था मैग्नेस वाला, जो मैंने बताया लेग डिफॉर्मिटी हो जाती है काफ्स में, या उसे लिम्ब डिफॉर्मिटीज भी कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मैग्नेस से होता है, किससे होता है? मैग्नेस से होता है। ये आपने अभी से ही, क्योंकि हमने मिनरल की डेफिनेशन पढ़ी है, तो ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन किया हो होना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि रिपीट कहीं भी हो जाए, तो आपका क्लियर होना चाहिए। लिम्ब डिफॉर्मिटीज या लेग्स की डिफॉर्मिटीज काफ में मैग्नीज की डिफिशियंसी से होती है। ठीक हो गया। ये आपने क्लियर कर देना है। दूसरा ये बता रहा था क्वेश्चन, जो लैक्टेशन टेटनी में फीडिंग डेट सीरियल्स कंटेनिंग हाई कंटेंट ऑफ पोटाशियम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब भी पोटाशियम ज्यादा खाएगा तो उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। तो हमने एक प्रॉब्लम पढ़ा है, वो होता है लैक्टेशन टेटनी। बट देखो, इसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बताया है कि पोटाशियम का वर्ड दे दिया है, बट मैंने आपको थ्योरी में वहां पे बताया कि जब पोटाशियम की ज्यादा खा लेगा तो उससे मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो क्या होता है? लैक्टेशन टेटनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपने इसी मिनरल से ही जो है ना याद रखना है, लैक्टेशन टेटनी। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपको जो दिखा था मिनरल की डिफिशियंसी से आया था, वो आया था 2018 में। वो करके फिर हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। बाकी ये कंसंट्रेट एंड रफेज को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। ठीक होगा। ऐसे क्या क्वेश्चन आए थे वो भी करेंगे, और जो है ना इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पे गौर कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कैटेगराइज्ड एज अ मैक्रो मिनरल? मैक्रो मिनरल आपको पहले ही नाम लिखवाए, मैक्रो कौन से हैं, माइक्रो कौन से हैं। ठीक हो गया। बस एक याद है ना, कैल्शियम, तो बस काम खत्म हो गया ना, कैल्शियम आ गया तो बस अभी एक ऑप्शन में, या जो है ना दो तो ठीक नहीं हो सकते, एक ही होगा। कैल्शियम ही कर दें। अगर आपको दूसरे भूल चुके हैं तो मैग्नीज, जिंक, आयोडीन, ये सारे माइक्रो होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस ऑप्शन में मोस्टली वो यही देगा दो, अगर वो मैक्रो का पूछेगा, क्योंकि ये मेजर होते हैं मिनरल्स। ठीक हो गया। कैल्शियम, ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2018 में मिनरल से। तो जो है ना मिनरल से ये भी हमारा 4 क्वेश्चन हमने आज देख लिए, जो मिनरल से पिछले पांच पेपर्स में आए हुए थे। इंशाल्लाह अगर ये रिपीट हो गए तो आपका नहीं जाना चाहिए। ठीक हो गया। मैक्रो मिनरल कैल्शियम आपने जहन में बिठाना है। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये हमने तीन चार पढ़े थे, जो भी ऑप्शन में आ जाए। क्लियर है यहां तक? ओके। आज हमारी सेकंड क्लास है करंट अफेयर्स को लेकर। ठीक हो गया। करंट अफेयर से इस दफा दो क्वेश्चन आए थे। ठीक हो गया। करंट अफेयर ये क्या है? ये 57 का मेरा डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है। ये इंटरनेशनल एंड पाकिस्तान करंट अफेयर्स ओवरऑल है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अभी अभी दिसंबर तक मैंने ये बनाया है कि दिसंबर तक जो डेवलपमेंट हुई है 18 से पहले पहले।
तो वो है। अभी ये हम 57 जब कंप्लीट कर लेंगे तो ये 2024 तक जाएगा आपका। ठीक है, 2024 तक आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और उसके बाद जो है ना, ये देखो 24 का क्वेश्चन है। 24 तक आपको ये 57 पेजेस के अंदर पढ़ा लूंगा, जितने भी, 1 महीना लगता है, कितना भी लगता है। उसके बाद हम रिसेंटली जो पब्लिश होता जाएगा फिर उसको करेंगे, फिर हमारा 24 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा। अगर 26 में पेपर आता है तो फिर 26 का भी हम कर लेंगे करंट अफेयर्स। ठीक हो गया, तो करंट अफेयर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्स के बाहर आपको नहीं नजर आएगा, अगर आपने गौर से सुना चीजों को। सही हो गया। करंट अफेयर्स में क्या पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे अभी मनाया गया है दिसंबर के मंथ में। कुछ दिन होते हैं, जैसे वर्ल्ड टीचर डे होता है, वर्ल्ड यूथ डे होता है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है, ऐसे दिन मनाए जाते हैं पूरी दुनिया में। अभी रिसेंटली दिसंबर का मंथ है तो इसमें कुछ दिन दिसंबर के स्पेसिफिक हैं जो मनाए गए हैं। सबसे पहला कौन सा है, वर्ल्ड एड्स डे। ये एड्स बीमारी आपने सुनी होगी, जिसे HIV कहा जाता है, ये पूरी दुनिया में दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं, दिन से क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में। इसका तो मैंने थीम दिया हुआ है, ये आपने याद नहीं रखना वेटनरी के लिए कि इसका थीम क्या था। इस दफा जो मनाया गया तो इसका थीम क्या रखा गया था। थीम वैसे इसका था ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शंस ट्रांसफॉर्मिंग द एड रिस्पांस। ये याद रखने की जरूरत नहीं, बट थीम आते हैं SPSC के पेपर, जो दूसरे पेपर्स होते हैं उनमें वो थीम पूछता है किसी स्पेसिफिक दिन का, कि भाई इस साल इसको किस थीम से जो है ना मनाया गया। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन डालने का ये मकसद था कि आपको बताऊं कि वर्ल्ड एड डे कब मनाया जाता है। एंटी करप्शन डे दूसरा है। एंटी करप्शन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है 9 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका इस दफा थीम क्या था, यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन। यह भी आपको याद रखने की थीम की जरूरत नहीं है, दिन याद हो। 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसके बाद है ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमंस राइट डे ये आपने याद रखना है, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगर दो ऊपर वाले आप याद नहीं रखते तो ये आपने जरूर जहन में बिठाना है। ह्यूमन राइट्स डे पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक हो गया, 10 दिसंबर, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। उसको 10 दिसंबर 1948 को मनाया गया। उसमें ह्यूमन राइट्स जितने भी थे वो स्पेसिफाई किए गए इंसानों के लिए, 1948 की बात है। तो उस दिन से लेकर अभी तक हर 10 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। तो ये क्वेश्चन में आता है कि ह्यूमन राइट्स डे हर साल किस डेट को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक हो गया। विच एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2025 इन ब्राजील। ठीक हो गया। अभी ब्रिक्स क्या है, शायद मैंने ओरिएंटेशन में तो बताया था, एक क्वेश्चन हमने देखा था, अभी फिर दोबारा बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या है, B से है ब्राजील, R से है रशिया, I से है इंडिया, C से है चाइना, S से है साउथ अफ्रीका। ठीक हो गया। इन 5 कंट्रीज ने मिलके, सॉरी पहले था ब्रिक। चलो शुरू से हिस्ट्री बता रहा हूँ। पहले इनको जो है ना बनाया गया 4 कंट्रीज के थ्रू। ब्रिक इसको कहा जाता था, पहले इसको कहा जाता था ब्रिक। एस हटा दें, ब्रिक हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक कहा जाता था। 2009 की बात है, इसको बनाया गया था। इन 4 कंट्रीज ने बनाया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ने। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया, तो फिर ये हो गया ब्रिक्स। ठीक हो गया, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। ये बन गई, 5 कंट्रीज बन गए इसमें। ठीक हो गया। ये अभी इसकी होती है हर साल समिट। अभी इसके अगर एक्चुअली नंबर पूछे जाएं, मेंबर कंट्रीज कितने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के मेंबर कितने हैं, तो आपने याद रखना है 10 मेंबर हैं। चार, 5 थे पहले, ये 4 कंट्रीज आए 2024 में। इथोपिया आया था, UAE आया था, ईरान आया था, और जो है ना सऊदी अरबिया ने शायद डिक्लाइन कर दिया था इसको ज्वाइन करने से। तो 4 कंट्रीज ने इनको ज्वाइन किया था 2024 में, तो ये हो गए 9। अभी रिसेंटली आपने याद रखना है करंट अफेयर्स के हवाले से, एक क्वेश्चन कंट्री ने 2025 में इसको ज्वाइन किया है, जिससे ये हो गया है 10। ठीक हो गया। तो एक कंट्री कौन सा है जिसने अभी रिसेंटली 2025 में, करंट अफेयर का सवाल है तो वो उसने ज्वाइन किया है, उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने इसको अभी करंटली ज्वाइन किया है, तो ये हो गए हैं 10। तो आपसे वो सारे मेंबर नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रिक्स में ओवरऑल मेंबर हैं 10 कंट्रीज। अभी क्वेश्चन क्या आएगा कि इसकी समिट 2025 की कहाँ हुई है, ये क्वेश्चन SPSC आता है। और ये सेम क्वेश्चन CC 2023 की दिसंबर 1 को हुई थी। 2024 की बात है ये।
1 दिसंबर 2024 में पीसीएस के पेपर हुए थे। उसमें ये क्वेश्चन सेम आया था, विच एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2024। उसने 24 का पूछा था। अभी जाहिर है साल चेंज हो गया है, तो एक समिट और भी हो चुकी है। तो 24 में हुई थी 16th समिट इसकी। अभी इसकी हुई है 17th समिट 2025 के मुताबिक। कहाँ पे हुई है? ब्राजील में हुई है। ठीक हो गया? ये आपने याद रखना है। ब्रिक्स समय, ब्रिक्स सब कुछ बता दिया। ब्रिक्स से रिलेटेड 10 कंट्रीज मेंबर हैं इसके, और पहले 4 थे। अभी साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया, तो ये हो गए ब्रिक्स, इसको कहा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, चाइना में। और इसकी अभी जो करंटली समिट हुई है, जुलाई के मंथ में हुई है 2025 की। वो उसका एडिशन था 17th, और ब्राजील में हुई है। ब्राजील का भी एक शहर है, उसका नाम है बीलम, वहां पे ये हुई थी। बीलम, या और कोई इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। तो ये ब्रेक्स हो गया। ठीक है? अभी ये करंट अफेयर्स है, इसकी सिर्फ एडिशन पूछी गई है। 17th इसकी अभी हुई है। अगर 26 भी जुलाई तक हमारी वैकेंसीज नहीं आती, तो इसकी फिर दोबारा सबमिट होगी। फिर वो हम देखेंगे कहाँ पे हो रही है और कौन सा, वो 18th एडिशन होगी 2026 में। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाटफ? ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म आना चाहिए आपको। वेटनरी में फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं इसका, फाटफ का। क्या है? एफ से फिनेंशियल, ए से एक्शन, टी से टास्क, एफ से फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। ये एक्रोनियम पूछ सकते हैं। फाटफ किससे कहा जाता है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक हो गया? तो ये इसका जो है ना फुल फॉर्म होता है फाटफ। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया गया था। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। 1989 को। कब बनाया गया फाटफ को? 1989 को बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर, बहुत दफा एसपीएससी पूछ चुका है फाटफ का, आपने याद रखना है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। दो क्वेश्चन इससे आते हैं, या तो ये कब बनाई गई, या इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, या इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। पाकिस्तान, इसकी क्या, इसका काम क्या होता है कि जितनी किसी भी कंट्री में अगर टेररिज्म की फिनांसिंग हो रही है, जैसे पैसा देके टेररिज्म को खड़ा किया जाता है, या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं कंट्रीज के, तो उनको ये ओवरलुक करता है, देखता है फाटफ। ठीक हो गया? पाकिस्तान, इसकी होती हैं दो कैटेगरीज, एक होती है ग्रे लिस्ट, दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ठीक हो गया? अगर जो कंट्री ग्रे लिस्ट में है, तो उसको वो वार्निंग देता है कि भाई आपके कंट्री में टेररिज्म है, ये चीजें हैं, गलत चीजें हो रही हैं, करप्शन है, आप इसको ठीक करो। अगर वो उस पे जो है ना उसको नहीं मानता, या उसके जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फॉलो नहीं करता, तो फिर ये फाटफ उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। और जो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, उस कंट्री पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस लग जाते हैं, और उस कंट्री के साथ दुनिया में कोई भी कारोबार नहीं करता। ठीक हो गया? इससे एक दो और चीजें भी बताता हूँ फाटक से। ठीक हो गया? पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में रह चुका है। कब गया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान ये पूछते हैं फाटक की ग्रे लिस्ट में कब गया था? 2018 में, जब इमरान खान की हुकूमत थी। फिर पाकिस्तान फाटक की ग्रे लिस्ट से निकाला कब गया था? 2022। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। काफी दफा एसपीएससी ने पूछा है। मंथ भी बता देता हूँ, अक्टूबर के मंथ में। जैसे आपने नो कॉन्फिडेंस वोट देखा, इमरान खान की हुकूमत को टॉपल किया गया था, शहबाज शरीफ बना था 2022 में प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम इमरान खान अपना क्रेडिट ले रहा था कि मैंने फाटक से निकाला है पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ कह रहा था मैं आया हूं तो मैंने निकाला है। तो ये पाकिस्तान में तब सिनेरियो था। तो फाटक की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को ये क्वेश्चन आता है कब निकाला गया? अक्टूबर के मंथ 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, क्योंकि पाकिस्तान में इनके मुताबिक, इन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, टेररिज्म की फिनांसिंग हो रही है, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सही हो गया? तो ब्लैक लिस्ट में है सिर्फ दो कंट्रीज। ये वेरी वेरी, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये सारी डिटेल में फाटफ को पढ़ते हैं। ब्लैक लिस्ट में क्वेश्चन पूछता है एसपीएससी के, फाटफ की ब्लैक लिस्ट में कौन से कंट्रीज हैं? ब्लैक लिस्ट में है एक ईरान, दूसरा है नॉर्थ कोरिया। कौन सा है? नॉर्थ कोरिया, जिसका आपने छोटा सा वो इनका प्रेसिडेंट देखा होगा, जो एटम बम लेके बैठा होता है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट से नहीं बनते। सीधी बात है। क्या है कि जो भी वेस्ट या यूएसए के साथ अच्छा चलता है, उनके उनको वो भले गलत काम भी करे, वो सही होता है। अगर इनकी अपोजिशन आपने की, तो फिर उसको ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डंडा देते हैं, ताकि उन, अब ईरान की आप करेंसी देखेंगे बिल्कुल डाउन है, नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी कारोबार नहीं करता, ये ब्लैक लिस्ट में फाटफ की ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। ठीक हो गया? कि इनके पास टेररिज्म ज्यादा है। वैसे टेररिज्म हर दुनिया में
बट इनको डिक्लेयर किया गया है क्योंकि ईरान यूएसए को नहीं मानता, नॉर्थ कोरिया के भी यूएसए के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के 2018 से 20 तक यूएसए के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमारी जितनी भी टीम है वो बार बार ट्रम्प के पास जाती है, उसकी तारीफें करती है, तो फिर पाकिस्तान को उन्होंने निकाल दिया था क्योंकि पाकिस्तान अभी उनका बंदा बन चुका है। तो ये अभी आप हिस्ट्री समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको हर चीज ओवरऑल जो सोशल मीडिया पे देखते हैं समझ आ जाएगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ओवरऑल डिटेल मैंने बता दी। क्वेश्चन अलग था, वो अभी हमने करना है। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? ठीक है, अभी इसका एक वाइस प्रेसिडेंट न्यू बना है, उसका नाम क्या है? जर्मी वेल। ठीक हो गया, ये कनाडा से बिलोंग करते हैं, ये इसका वाइस प्रेसिडेंट है। अगर पूछा जाए कि इसका प्रेसिडेंट क्या है तो फिर क्या करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एल्सा, ये फीमेल है एल्सा। बस एल्सा याद रखें, इसका बड़ा नाम है एंडा मेड्राजो, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। एल्सा आपने याद रखना है। अगर इसका प्रेसिडेंट पूछा जाता है कि फाटफ का करंट प्रेसिडेंट कौन सा है, तो वो जो है ना फीमेल है एल्सा, ये मेक्सिको से बिलोंग करती हैं। ये प्रेसिडेंट है, और जेरमी वेल जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है फाटफ के। बाकी ओवरऑल जो चीजें थी मैंने फाटफ की आपको बता दी। ये जरूर याद रखिएगा कि फाटफ से पाकिस्तान कब निकला था ग्रे लिस्ट थे, अक्टूबर 2022 में। उसके बाद है हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन लिटरेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ जो हर साल नोबेल प्राइज दी जाती है, कल हमने पढ़ा था एक जीके की क्लास में शायद परसों, नोबेल प्राइज जो है ना दिसंबर के मंथ में दी जाती है। तो यहाँ से जो और जो कैटेगरीज होती हैं उसमें चार चार पांच पांच लोग साथ होते हैं, वो मैक्सिमम 3 लोग साथ होते हैं, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो वो उनके नाम एसपीएससी नहीं देता। हमेशा एसपीएससी जब भी पूछता है या तो लिटरेचर का पूछता है या पीस का पूछता है, क्योंकि इसमें एक एक बंदा होता है जिनको अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज। जो है ना 2024 से एसपीएससी ने पीस में पूछी थी कि 2024 की नोबेल प्राइज किससे मिली है, और लिटरेचर में दी गई थी जाहिर है 2024 में। 2025 में आपको पीस की भी पढ़ाता हूँ, लिटरेचर की भी पढ़ाता हूँ, दोनों आपने याद रखनी है कि 2025 की नोबेल प्राइज लिटरेचर में किससे मिली है, वो है लेज़लो। लेज़लो का वर्ड आपने जहन बिठाना है, लेज़लो केरनजोर की, ये इसका फुल नाम है, फुल नाम आपसे याद नहीं होगा, लेज़लो वर्ड आपने याद रखना है। इसको मिली है और ये हंगरी से है। हंगरी एक कंट्री है। ठीक हो गया, हंगरी से ये बिलोंग करते हैं जो है ना लेज़लो साहब। इनको लिटरेचर में 2025 में नोबेल प्राइज मिल चुकी है, अभी मिली है, सही हो गया। हैन कांग इनको 2024 में मिली थी लिटरेचर में। ये वुमेन है, ये जो है साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। सही हो गया, इनको 2024 में मिली थी, एसपीएससी ने 2024 के पेपर में भर भर के पूछा था ये कि 2024 की नोबेल प्राइज लिटरेचर की किससे मिली है, वो हैंग हैन कैंग उसका नाम था, और शी वाज फ्रॉम साउथ कोरिया। तो अभी किसको मिली है 25 की हमें याद रखनी है, लेस्लो को मिली है, वो हंगरी से ताल्लुक रखते हैं। ठीक हो गया। Which country was formally admitted to Association of Southeast Asian, ये आसियान ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अभी साउथ ईस्ट एशिया में 11 कंट्रीज हैं। ठीक है, 11 कंट्रीज हैं। ऊपर ऊपर से नाम बताता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से पढ़ाऊंगा, नाम आपको याद रखने होंगे। क्या है इसमें आता है, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, और जो है ना ये कंट्रीज इसमें पाए जाते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन है एक एशिया की, वहां पे ये कंट्रीज हैं। ओवरऑल कितने साउथ ईस्ट एशिया में, 11 कंट्रीज। आसियान जो ये है ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन है अपने रीजन की, जैसे ग्रुप बनाया जाता है ना ऐसे इनका ग्रुप है ये। इसको बनाया गया था 1967 में, आसियान को, ये ऑर्गेनाइजेशन इन इन कंट्रीज ने आपस में बनाई थी। तो इसमें मेंबर जो थे उस टाइम या 2024 तक 10 मेंबर थे। एक कंट्री काफी टाइम से इसका मेंबर नहीं था आसियान का। अभी 2025 में जो 11वां इनका पड़ोसी था उसको भी इन्होंने ऐड कर दिया है। सही हो गया, ये जस्ट समझाने की चीज है, और करंट अफेयर का सवाल है कि आसियान को अभी 25 में किसने ज्वाइन किया है, तो वो 11वां इसका मेंबर बन गया, उसका नाम है ईस्ट तैमूर। ईस्ट तैमूर भी इनके साथ ही आता है साउथ ईस्ट एशिया में। तो जो है ना वो इसका अभी 11वां। अभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के कितने मेंबर हैं, तो वो हैं 11 मेंबर। ठीक है, पहले इसके 10 मेंबर थे, ईस्ट तैमूर इसका मेंबर नहीं था, अभी इसका 2025 के मुताबिक ये मेंबर बन चुका है। ठीक हो गया।
ये हमने लिटरेचर की पढ़ दी। अभी नोबेल पीस प्राइज 2025 किससे मिली है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है मारिया कोरिना मेशाडाओ। ठीक हो गया, मारिया अपने जहन में बिठाना है। ये भी फीमेल है मारिया साहब। मारिया साहब बिलोंग करती हैं वेनेजुएला से। वेनेजुएला एक कंट्री है, ठीक हो गया। वेनेजुएला बस शॉर्ट में लिखता हूँ, आपने याद रखना है, वेनेजुएला से ये बिलोंग करती है। इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। ठीक हो गया। नोबेल पीस प्राइज अगर पूछा जाए तो मारिया को मिला है, और लिटरेचर अगर पूछा जाए तो लेस्लो को मिला है 2025 का। ठीक हो गया। उसके बाद करंटली एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की, पाकिस्तान की अभी पॉपुलेशन कितनी है आपने याद रखना है, 245 मिलियन। 245 मिलियन करंटली पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। सही हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट विटनरी के हवाले से क्वेश्चन नहीं है। हु इज द करंट गवर्नर जनरल ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के अभी करंट गवर्नर कौन है, उनका नाम है जाफर खान। ठीक हो गया। जाफर खान गवर्नर हैं बलोचिस्तान के। सिंध के हैं कामरान टसोरी। सही हो गया। और सरदार सलीम है शायद पंजाब के। तो ये गवर्नर जितने आएंगे या जो क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ते हैं। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान, जाफर खान करंट गवर्नर हैं बलोचिस्तान के। हु हैज बिकम द फर्स्ट आईएसआई चीफ ऑफ पाकिस्तान, जिसको कोर्ट में सजा सुनाई गई है, ये आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे। उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैज अमीन साहब को 14 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये फर्स्ट आईएसआई चीफ हैं जिनको सजा सुनाई गई, वरना किसी को भी नहीं सुनाई गई। ठीक हो गया। तो फैज अमीन साहब को सजा सुनाई गई है, पाकिस्तान के ये फर्स्ट आईएसआई चीफ रह चुके हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, एजेके, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं उसका नाम है बैरिस्टर सुल्तान महमूद। ठीक हो गया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद एजेके के प्रेसिडेंट हैं करंटली। ठीक हो गया। तो ये याद रखनी है, कैबिनेट्स वगैरह इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ये भी अभी चेंज हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में न्यू बना है चीफ मिनिस्टर अभी के लिए, आपने याद रखना है। अभी भी इलेक्शन हो रही थी, उनको शायद फिर पोस्टपोन किया गया। यार मोहम्मद अभी है चीफ मिनिस्टर। चेंज होगा आपको ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक हो गया। अभी के लिए यार मोहम्मद है। उसके बाद हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सीडीएफ, अभी ओहदा बनाया गया है 27वीं अमेंडमेंट में। सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान उसे कहा जाता है। तो वो अब करंटली कौन बने, सैयद आसिम मुनीर साहब। और सैयद आसिम मुनीर के पास एक और ओहदा भी है, उसे कहा जाता है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है। तो कोई भी पूछ लें, फील्ड मार्शल पूछें कौन है पाकिस्तान के, सैयद आसिम मुनीर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पूछें सीडीएफ, वो भी सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। सही हो गया। ये आपने याद रखना, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ओहदा अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा बनाया गया है, सीडीएफ। तो ये आपने ज़हन में बैठाना है, इससे एमसीक्यूज काफी दफा आएंगे आगे जो पेपर जाएंगे। सही होगा। हु इज द करंट कैप्टन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करंट कैप्टन कौन है क्रिकेट ओडीआई के, तो वो है शहनशाह आफरीदी। तो ये सारे करंट अफेयर्स हैं, हमें पढ़ना होगा तब जाके हमारे क्वेश्चंस होंगे। विच इस्लामिक पार्टी हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑफ पाकिस्तान अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट, कौन सी इस्लामिक पार्टी को पाकिस्तान ने बैन कर दिया है, आप सबको पता होगा टीएलपी है वो। तारीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन कर दिया गया है पाकिस्तान के इस एक्ट के मुताबिक। ये इस्लामिक पार्टी है। Aga Siraj Durrani passed away in 2025 at the age of 72. He was former speaker of which province assembly के कौन से थे स्पीकर, ये सिंध असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। आगा सिराज दुरानी आपने सुना होगा, इनकी डेथ हो चुकी है अभी 72 ईयर्स की एज में। और ये फॉर्मली सिंध असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। सही हो गया। नेम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू सीनियर जजेस हु टेंडर्ड देयर रेजिग्नेशन इन नवंबर 2000, ये 27वीं अमेंडमेंट नवंबर में पास हुई है पाकिस्तान के आइन में। इससे भी क्वेश्चन इस दफा भर भर के आएंगे। ठीक हो गया। 26वीं से पिछली दफा क्वेश्चन आया था, एनवायरमेंटल एक्ट पूछा गया था 9A 2025 के पेपर में। तो अभी फिर 27वीं अमेंडमेंट आई है, इससे भी हम क्वेश्चन सब देखेंगे। तो जब ये मंजूर की गई तो दो जजेस थे सीनियर, उन्होंने इस्तीफा दे दी थी, कहा कि भाई आइन की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। तो वो कौन से जस्टिस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस अतर मीनार। ठीक हो गई। इन दोनों जजेस ने, ये सीनियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने इस्तीफा दे दी थी 27वीं अमेंडमेंट के बाद। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर। ये भी एजेके में इलेक्शन हुई है रिसेंटली, तो इसका भी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है।
तो इसका प्राइम मिनिस्टर आपने कीवर्ड से याद रखना है, राठौड़, जिसके साथ लगा होगा वो होगा। क्या नाम है? राजा फैसल मुमताज राठौड़। ये पीपल्स पार्टी से हैं। इन्होंने इलेक्शन जीत के एजे के, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के पीएम साहब बन चुके हैं। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है। प्रेसिडेंट आपको ऊपर बताया बैरिस्टर साहब थे। प्राइम मिनिस्टर एजेके के कौन है? अभी जो रिसेंटली बने उसका नाम है राजा फैसल मुमताज राठौड़। ठीक हो गया। और ये पीपी से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो रही हैं चीजें करंट अफेयर्स में? ये ज्यादा हैं। ठीक हो गया। ये और डिटेल बता रहा हूँ करंट अफेयर्स। ये इतने विटनरी में नहीं आते, बट जब आप इतनी चीजें पढ़ेंगे तब जाके आप बेसिक क्वेश्चन करेंगे ना। डायरेक्ट आपको मैं कैसे जज करूंगे बेसिक होंगे? ये सारे सीक्वेंस है, हम पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। देखो हम यहाँ पे बोले इलेक्शंस को भी टच दे रहे हैं, अभी कौन प्राइम मिनिस्टर कौन है ये चीज भी पढ़ रहे हैं, क्या न्यू डेवलपमेंट हुई है, क्रिकेट में क्या हुआ है। ये सारा करंट अफेयर होता है भाई, कुछ भी आ सकता है ना। तो यहां तक क्लास करते हैं आज की, जो है ना।